हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। बस अब भी क्लास लेके आई हूँ और कुछ चीज़ें हैं जो मुझे जवाब देना है और जवाब देना लाजमी है उन चीज़ों का। तो दोस्तों, मेरे से पूछा जा रहा है कि आपने अपने पति की तो सेवा करी नहीं है बीमारी के टाइम, तो आप फिर क्या मांग रही हैं। तो हम तो वैसे भी नहीं मांग रहे हैं, हमारी बच्चियों का राइट है और अब हम वो मांगेंगे। अभी तक तो नहीं मांगा था, अब जरूर मांगेंगे क्योंकि ब्लड रिलेशन है, बायोलॉजिकल फादर है, तो जरूर मांगेंगे। ठीक है। और आप लोगों को मालूम है कि अंतिम संस्कार भी किसने किया था, बेटी ने किया था। ठीक है। अभी चलो सेवा की बात आ गई है ना। तो सेवा की बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि 2017 में तो हमारा डाइवोर्स हो गया था और बीमार कब पड़े हैं मेरे हस्बैंड 2019 के बाद, 2020 करीब से, है ना। क्योंकि 2020 जब कोरोना था तभी वो पहली बार गिरे थे और उसके बाद फिर उनका बीमारी वाला पीरियड चालू हो गया था ना। 2022 में उनका डेथ हो गया। तो उस बीच तो हम लोग थे ही नहीं। और उसके पहले ही थोड़ा सा 2019 जैसा, कल लाइव में मेरा चीटर जो आया था ना, एक्स हस्बैंड नहीं, वो अब एक्स हस्बैंड ही बोलना चाहिए क्योंकि मैं उसको हस्बैंड मानती नहीं, है ना। ठीक है। तो उसने क्या बोला था कि ये लोग गई थी राधिका को लेके। तो मैं राधिका को लेके गई थी वहां पर। ठीक है। क्यों गई थी? क्योंकि राधिका को याद आ रही थी। लेकिन जब हम गए ना, वहां क्या हंगामा हुआ है वो आप लोगों को नहीं मालूम, है ना। तो वो चीज भी आप पता कर लेना कि हम 2 बार गए, 2 बार ही हंगामा हुआ क्योंकि बेटी को जाना था और जज की तरफ से परमिशन भी थी कि बच्चे मिले या फिर फादर मिले, वो मिल सकते हैं एक दूसरे से। तो उसके बाद भी हंगामा हुआ, तो फिर जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था कि यदि हम गए तो पता चला उसकी माँ फिर चिल्ला चोट करेगी, उसकी तो आदत ही थी। ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। फिर दूसरी बात, आप लोगों ने बोला कि आपने अपने पति के लिए क्या किया जो आप मांग रही हो। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि 2003 में हमारी शादी हुई थी और 2015 तक हम लोग साथ में रहे, 2014-15 तक, है ना। 15 में लास्ट हम बिल्कुल अलग हो गए थे, सेपरेट हो गए थे 15 में कि अब हमें नहीं रहना है। उसके बाद डाइवोर्स वगैरह हम लोगों ने फाइल किया और 2017 में बाकायदा हमारा डाइवोर्स हो गया, जो हम डेट वगैरह, डिक्री वगैरह कल सब कुछ दिखा चुके हैं, है ना। तो जो 11-12 साल का टाइम था हमारा शादी का, आप ये बताइए उस पीरियड में उस बंदे को किसने क्या किया? मैंने ही किया ना सब कुछ। इनकी माँ तो नहीं आ गई थी ना करने के लिए। उस बीच वो बीमार भी पड़ा, उसे माइग्रेन की बहुत मतलब प्रॉब्लम थी, इतना ज्यादा प्रॉब्लम थी कि मेरी माँ हरिद्वार से उसके लिए दवाई लेके आई थी। विश्वास ना हो तो अब उसकी माँ से ही पूछ लेना, क्योंकि मुझे मालूम वैसे वो झूठ बोलेगी। और उसे किसी चीज से आराम नहीं लगता था। इवन वो इतना सर फोड़ने लगता था दीवालों से कि फोड़ फोड़ के उसके निशान भी बन जाते थे कि मेरा दर्द ठीक नहीं हो रहा। बाकी मैं उसका घंटों सिर दबाती थी, रात को 1-1, 2-2 बज जाता था क्योंकि उस टाइम मैं जॉब नहीं करती थी। मैं आपको बता दूं, उस टाइम मैं क्लासेस ही लेती थी दिन भर। मैं कुकिंग क्लास, बेकरी क्लास, मेरा पेंटिंग क्लास सुबह से जो 9-10 बजे से चालू होता था, रात को 8-9 बज जाते थे क्लास में। और बीच में उसका सर दुख रहा है तो वो भी दबाना है, बैठ के घंटों दबाना है ना। और घर में ही है। और आप लोग को मालूम है कि जो हैवी ड्रिंक करते हैं वो आदमी, वो घर आके क्या करते हैं? वॉमिटिंग, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग करते हैं। मैं आपको बता दूं, यदि आपके नहीं करते होंगे तो भैया आपका बहुत अच्छा सौभाग्य है कि आपका हस्बैंड ड्रिंक नहीं करता होगा ना। मेरा तो करता था, देखो, है ना। तो करता था तो ड्रिंक के बाद वो उल्टियां भी करता था, है ना। वो उल्टी, वो गंदगी, वो सब हमको साफ करनी पड़ती थी, है ना। कोई और इसकी माँ नहीं आती थी साफ करने के लिए। तो ये सेवा नहीं हुई तो क्या हुई, है ना। और जो बीमार हुआ तो वो सेवा भी मैंने करी ना। जब माइग्रेन था उसके लिए, वो भी मेरी माँ के कारण ही वो ठीक हुआ था और इसके लिए वो मानता भी था। मेरी माँ को हमेशा बोलता था कि मम्मी आप इतनी अच्छी दवा लेके आई, क्योंकि मेरी माँ पतंजलि, जब मेरी माँ को कैंसर हुआ था, आज से भी इतने करीब बहुत साल हो गए हैं, तब मेरी माँ का ट्रीटमेंट चल रहा था पतंजलि से। तो तभी मम्मी ने इनके लिए भी बोला था कि मेरे दामाद को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, बहुत सिर दुखता है, तो वहां से दवा वगैरह लेके आई। तो काढ़ा मैं डेली मैं ही उसको काढ़ा बना के देना समय समय पे। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, एक बार में सुबह में कम से कम 5 से 6 कप चाय पीता था। वो सब मतलब ये छोटी मोटी चीजें हैं, ये बताने वाली चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बतानी पड़ रही है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ सवाल उठा है सेवा भाव का। और दूसरा, कुछ करना नहीं है। ये तो मालूम है आप लोगों को कि मेरे हस्बैंड ने कुछ भी नहीं किया है, मैंने बैठ के उन्हें खिलाया, है ना। वो हमेशा घर में ही रहे या फिर आवारागर्दी करते रहे या फिर अपना ड्रिंक वाला, क्योंकि ड्रिंक के लिए तो पैसा माँ देती थी, ये तो आप लोगों को मालूम ही है ना। बता चुकी हूँ, मेरी शादी से पहले ही वो बहुत ड्रिंक करते थे। वो मुझे बहुत बाद में पता चला है ना, जब मैं शादी होके गई तब पहली रात ही मुझे पता चलेगा कि मेरा हस्बैंड ड्रिंक करके आए। तो आप लोग तो बहुत सौभाग्यवती हो भैया, बहुत नसीबों वाली हो जो आप लोग बस घर में बैठती हो,
खाना वाना बनाया और बैठ के अपना इधर उधर चुगली करना, ये हमें नहीं आता ना, हमारे पास टाइम, क्योंकि इन चीजों में हम बीत जाते ना तो शायद अभी तक हम यहाँ नहीं पहुंच पाते जहां हम पहुंच चुके हैं, है ना। क्योंकि हमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ी है भैया शुरू से, क्योंकि हमारा नसीब ही फूटा है, क्या करें, शुरू से ही मेहनत कर रहे हैं हम, बिल्कुल मजदूरी जैसी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पति तो इतना अच्छा था नहीं कि हमें कमा के खिला पाता। और रही सेवा, सेवा तो हमने बहुत करी है भैया, 11 साल तक जितनी करनी थी उतनी कर ली। उसके बाद जब वो बीमार पड़ा तो हमारा उससे उस टाइम पे कोई वो नहीं था, है ना, डाइवोर्स हो चुका था। और यदि हम जाते तो उसकी माँ हंगामा करती बखूबी। एक बार बीच में हमने उसे कॉल भी किया था, दैट टाइम उसकी माँ कह रही थी कि आप क्यों कॉल कर रही है ना, तो कोई मतलब नहीं था, मुझे मालूम था कि वहां जाएंगे और हंगामा होगा, यदि बच्ची भी जाएगी कि 2 बार मिलने गई, 2 बार इस लेडी ने बहुत ज्यादा हंगामा किया है, तो कोई मतलब नहीं था, है ना। तो अब और सवाल उठा है कि मतलब सवाल नहीं, मैं ही बता देती हूँ एक चीज कि मेरे से कहा गया था, किसी ने कहा था कि आपको इस चीटर से अलग होने के लिए फाइट नहीं करना था, बल्कि साथ में रहने के लिए फाइट करना था। तो ये मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को बता दूं, हो सकता है किसी को बुरा भी लगे तो भाई सॉरी, लेकिन मेरे माइंड में मैं जो चीज है वो मैं क्लियर कर दूंगी आप लोगों के लिए कि अपने जो भारत का कानून है, आप लोगों को मालूम है, उसके हिसाब से सिर्फ एक वाइफ ही लीगल होती है। समझ गए ना आप लोग, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और दूसरी वाइफ कौन होती है बता दूं क्या? बुरा तो नहीं लग जाएगा? लग जाएगा यार, किसी किसी को बुरा लग जाएगा ना, लेकिन क्या करूं, अब मेरे ऊपर एलिगेशन आ रहे हैं तो मुझे तो बोलना पड़ेगा यार। तो अब मैं बता देती हूँ दूसरी वाइफ क्या होती है। देखो, इंग्लिश में बोलते हैं कीप और हिंदी में बोलते हैं रखेल, और वो बनने का मुझे कतई शौक नहीं है। कई लोग बने हुए हैं इस दुनिया में, है ना, रह रहे हैं, हम नहीं है भैया। उनके आगे रखेल का टैग लगा हुआ है, हम अपने आगे रखेल का टैग नहीं लगा सकते थे, है ना। हम बाकायदा भैया, हमें सिंगल रहना पसंद है, लेकिन रखेल का टैग लगाना पसंद नहीं है। और ये बात हो रही है ना कि हमको मालूम था, हमको बिल्कुल भी नहीं मालूम था, क्योंकि कुएं से निकल के हमको खाई में गिरना ही नहीं था। हमें नहीं मालूम था कि ये चीटर शादीशुदा है, और जब पता चला तभी से कांड शुरू हो गए, है ना। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। इसलिए प्लीज यार ना, आप लोग को कुछ नहीं मालूम, आप लोग बहुत नसीबों वाली हो यार, बहुत भाग्यशाली हो। हम नहीं है, हम खुद से बोल रहे हैं, हमारा नसीब बहुत खराब रहा है, हम बिल्कुल भी भाग्यशाली नहीं है। हम इन चीजों में बहुत वो रहे हैं कि मतलब हमारे कर्म ही फूटे रहे हैं ना, कि हमारा कुछ भी हमारा अच्छा नहीं हुआ है। तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो भैया, अपना बैठो, अपने पतियों को देखो, हमारे लिए पटा पटा करने की जरूरत नहीं है। और रहा इंसाफ का, इंसाफ जिससे मांगा था उससे मैं अभी भी कह रही हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। अब मुझे मेरी बच्चियों के लिए वो चाहिए, है ना, उसका हक चाहिए दोनों बच्चियों के लिए, और वो उनका बनता है, उनका हक बनता है। वो सभी बोलते हैं कि उनका हक बनता है, मेरा नहीं बनता। तो मैं तो अपने लिए आज तक नहीं मांगी और अभी तक भी नहीं मांगती, लेकिन अब मांगना बहुत जरूरी हो गया है ना। तो इसलिए ये चीजें मत बताओ बैठ के, और पटर पटर तो बिल्कुल भी मत करो यार। मैंने आप लोगों से, मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, जिसको बोलना है वो जवाब दे आके, है ना। उसी से ही मैं बोल रही हूँ कि मुझे मेरी बच्चियों का हक चाहिए, और ये मैंने लाइव में भी बोल दिया है। और वो अच्छा, एक चीज और, आप लोग को वो बूढ़ी माँ दिख गई है ना, जो आई लाइव में बोल के चली गई, लेकिन वो बूढ़ी माँ नहीं देखी जो उससे करीब 20 साल बड़ी है ना, वो नहीं देखी आप लोगों के लिए कि वो बिस्तर में उस औरत के कारण वो नहीं दिखा। उसके लिए एक वीडियो भी नहीं आया कि अरे इस औरत ने वीडियो उस लेडी के साथ किया, उसके लिए वीडियो बनाते ना तो शायद हम आप लोग को ये बहुत अच्छा समझते, और समझते कि बहुत न्यूट्रल होके आप लोग वो कर रहे हो, है ना, इंसाफ कर रहे हो। वो चीज आप लोग को कुछ भी नहीं दिखी है। दिखी क्या? फालतू की बातें सिर्फ। और क्या बोला गया है, एक और चीज बोली गई है कि हाँ, जो ससुराल वाले आए हैं तो वो तो उनके पक्ष में क्यों बोलेंगे, है ना, क्योंकि उनकी वो पहली वाइफ के बच्चे हैं, तो कोई न्यूट्रल इंसान को लाना था। तो वेट करो यार, एक दिन में इतने सारे लोग नहीं आ सकते थे यार, सबको मैंने वो क्या बोलते हैं, इनवाइट कर लिया है मैंने, आ रहे हैं, बोलो वेट करो, बहुत जल्दी और लाइव आएगी, और बहुत जल्दी जो पन्ने अभी तक नहीं खुले हैं वो पन्ने भी खुलेंगे। वेट वेट वेट, है ना, सारा कुछ क्योंकि क्लियर करना है भैया, मांगा हुआ है, अपने आप को सही साबित करना है मुझे। मैं गलत तो हूं नहीं, मुझे मालूम है, और मेरे लिए साबित करने के लिए बस आप ही लोग तो बची हो, आप ही लोग को तो बताना है मुझे सारी चीजें, तो मैं बताऊंगी भैया, क्यों नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं गलत हूं ही नहीं हूं कहीं से। तो वेट करो यार, है ना, बहुत से लोग आने वाले हैं जो न्यूट्रल ही रहेंगे, जो रिश्तेदार कहीं से भी नहीं रहेंगे, बिल्कुल भी ना उनके रिश्तेदार रहेंगे ना हमारे रिश्तेदार रहेंगे। तो उन लोगों को मैं लेके आने वाली हूँ बहुत जल्दी। अब तो वेट एंड वॉच, देखना अब आप लोग, ठीक है, बाय बाय।